गांठ थी बाहर की तरफ निकली हुई थी और जब मैं इनका मुंह खोला था मैं अंदर इनका जख्म था और पस बना हुआ था, पीला पीला पस था। ये इनकी फोटो खींची थी मैंने मुंह के अंदर, जो इन्होंने उंगली लगा के नीचे दबा के दिखाया था। देखो जी, जैसे वो मधुमक्खी का छत्ता होता है ना जी, ऐसे बन गई थी, गांठ दिखने लगा था। अशोक कुमार जी जिस दिन आप आए थे उस दिन इनकी हालत क्या थी? बहुत ज्यादा खराब थी जी, ना खाया जाओ था ना काम कर सके थे, घबरा रहे थे पूरे। चिंता थी जी उससे, मैं ऐसे ही बताऊंगा आपको, मकाम चले गए वैसे तो 20 दिन की दवाई दी थी मैंने। 20 दिन की और दवाई। आज कितने दिन हुए आपको? आज पूरा 20 दिन हो गया जी। आज पूरा ही 20 दिन है। तो मैं इनसे पूछा आराम कितना है, तो कहते हैं मेरा तो गांठ तो बिल्कुल 10% रह रही है जी, 90% खत्म हो चुका है 90% खत्म हो गई। और अब तो छू के पता करना पड़ता है। हाँ जी, वैसे नजर तो आई नहीं, नजर नहीं आती, गांठ खत्म, जख्म बिल्कुल खत्म हो गई। जख्म तो बिल्कुल खत्म है। और ठीक कितने दिन में हुए? 10 दिन में ठीक हो गई, बिल्कुल फिट है। तो आज एक खुशी का चेहरा आपके सामने है। आप अपना पूरा नाम बताओ जी। मेरा नाम दलवीर सिंह बादवान है जी। दलवीर सिंह बादवान, ठीक है। आप इनकी क्या लगते हो? प्रणोइया जी। आप इनके बहनों हो, जीजा जी हो। आपका नाम भी बता दो। रामधारी। मेरे पास जब आए थे तो इन्होंने मुझे बताया था कि मेरे गले में दिक्कत है और एक गांठ बताई थी आपने, सर है ना? यहाँ पर गांठ गांठ थी बाहर की तरफ निकली हुई थी। हाँ। इनकी गांठ। और जब मैं इनका मुंह खोला था मैं, तो आप लोगों को मैंने दिखाया हुआ था इसका जख्म, जख्म। अंदर इनका जख्म था और पस बना हुआ था, पीला पीला पस था। हाँ। ठीक है, मैंने आपको फोटो खींच के दी थी। बिल्कुल। और डॉक्टर ने कहा था कि बायोप्सी कराने के लिए आपको। हाँ जी, तो आपने बायोप्सी नहीं कराई, क्यों नहीं करवाया? बस मैंने दिल नहीं माना जी, नहीं करवाने मैं दिल क्यों नहीं माना जी? बस इस वजह से नहीं माना जी, वहाँ परेशान करेंगे तो टुकड़ा लिया और मारे फिर आप का कोई मिल गया जी, यहाँ से दवाई लेके गया था। अच्छा। उन्होंने मेरा अच्छी तरह पेटा भर दिया और मैं अपने आप रास्ते चले आया। ये कहते हैं कि मेरे पास कोई शख्स आया था और उसका तकलीफ जो थी वो ठीक हो गया। हाँ, वो ठीक हो तो गया। उसने बोला कि आप सीधा वहीं चले जाओ। हाँ। तो बायोप्सी जो करते हैं, इनका पहले तो जख्म था ही, तो वहाँ से टुकड़ा लिया जाता है। हाँ। तो टुकड़ा लेते तो कहीं ना कहीं और समस्या बढ़ती है। बढ़ती जी। ठीक है, आसपास के माहौल को देखा जाता है तो कई लोग वैसे अवेयरनेस हो जाते हैं। और ऐसी वीडियो अगर जाती है तो हो सकता है कि भाई देखो जो सच है वो तो लोगों को दिखता भी है। हाँ जी। ठीक है, मैं मानता हूँ कि मैं लोगों को सबको ठीक नहीं कर पाऊंगा। मैंने क्या बोला था आपको, मैं ठीक कर दूंगा? नहीं, ये बात कहीं ना कहीं गलत है। ठीक करने का मैं दावा नहीं करता और ना ही मेरे पास इस कैंसर नाम की दवाई है। मेरे पास जब पेशेंट आते हैं तो कहीं ना कहीं से हारे हुए आते हैं, सब जगह से जब रिजेक्ट हो जाता तब आते हैं, या फिर पेशेंट नहीं चाहता कि अपना कोई जांच कराना है, तो ये बिना जांच के मेरे पास आए थे। तो मैंने इनका मुंह खोल के देखा था तो एक मोटा बड़ा सा जख्म था अंदर और बाहर गांठ नजर आ रही हाँ जी। थी। तो मैं इनको दवाई देके 20 दिन की दवाई दी थी मैंने। 20 दिन की दवाई। आज कितने दिन हुए आपको? आज पूरा 20 दिन हो गया जी। आज पूरा ही 20 दिन है। तो मैं इनसे पूछा आराम कितना है, तो कहते हैं मेरा तो गांठ तो बिल्कुल 10% रह रही है जी, 90% खत्म हो चुका है 90% खत्म हो गई। और अब तो छू के पता करना पड़ता है। हाँ जी, वैसे नजर तो आई नहीं, नजर नहीं आती, गांठ खत्म, जख्म बिल्कुल खत्म है जी। जख्म तो बिल्कुल खत्म है। देखो मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। मैं बचपन की बात है तो पहले जो चप्पल पहनते थे ना जी, पुराने समय में, आजकल क्या होता है चप्पल थोड़ी पुरानी हुई तो चेंज कर देते हैं। पहले चप्पल घस जाती थी और उसकी जब बद्दी टूट जाती थी ना तो हम उसमें धागा बांध करके भी पहनते थे, पूरी घस जाती थी। मेरे को कील चुभ गया और कील हो गई आर पार और मेरे एडी में चला गई। तो एडी में जब कील चुभा तो यहाँ जांग के पास गांठ बन जाती है, बनती है नहीं। अब मेरी हालत क्या हुई कि जहां जांग पे गांठ बन गई और आज गांठ को, ठीक है, और आपकी भी गांठ थी और बायोप्सी किया जाता है कैंसर। तो इनकी जब जख्म थी तो गांठ, मेरी एडी में जख्म हुआ तो मेरे यहाँ गांठ बन गया था। तो इनका मुंह के अंदर जख्म था, यहाँ गांठ बन गया था। और जख्म जैसी ठीक हुई, जैसे मेरी एडी का दर्द ठीक हुआ वैसी मेरी गांठ ठीक हो गई थी। तो आज इनका भी ऐसे ही गांठ ठीक होगी जी। ऐसी गांठ, अंदर इनका जख्म ठीक और बाहर गांठ ठीक। ठीक है, मेरे पास इन्होंने आया था तो मेरे को यही बताया था कि मेरे को गले में तकलीफ है। ठीक है, मुंह के अंदर तो तरफ जख्म है, गले के नीचे गांठ, दो ही चीज बताई हाँ, थी। दो चीज। और आज दोनों चीज ठीक है 20 दिन में। दोनों चीज ठीक है। 10 दिन में हो गया था जी ठीक, तो बाकी दवाई चल रही है। 10 दिन से फायदा हो गया। 10 जम की थी मेरे जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ 10 दिन में। 10 दिन में ठीक हो गया। तो मैं इसका वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि कई लोग जांच नहीं कराते हैं, सीधा जाते हैं। तो सीधा भी जो आते हैं तो गारंटी उसकी भी नहीं है। कई लोग बोलते हैं जब हम आप सीधा आएंगे तो हमारा तो ठीक कर दोगे ना। ध्यान रखना जी, इस वीडियो में सच बोलता हूँ, ठीक करने का दावा नहीं करता। नहीं, ठीक हो रहे हैं, वो ये पेशेंट है, इनके घर जा सकते हैं। हाँ। आप अपना पूरा एड्रेस बताओ, कहाँ रहते हो आप? मैं गांव रूपगढ़ में रहता हूँ, जिला जींद में।
गांव रूपगढ़ और जिला जींद। ठीक है, रूपगढ़ में भी बताओ कि कोई जैसे स्कूल हो, डाकखाना हो? बिल्कुल मेन अड्डे के ऊपर है जी दलवीर, बिल्कुल मेन अड्डे मेन अड्डे पर। के ऊपर ठीक है जी, इनका नाम, इनका चेहरा दिखा के आप इनके घर जा सकते जा हैं। सकते हैं। ठीक है, और इनके बहनोई, इनके जीजा जी इनके साथ हैं जो इनके गवाह हैं, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है, ये फिट, बिल्कुल फिट है। तो आज एक खुशी का चेहरा आपके सामने है। अगर ये जांच करवा देते तो क्या होता है? बस वो हो गए थे जी 12 पत्थर बाहर हो गए थे। ये ऐसी बात थोड़ी ऐसी होती है जो कि बंदा बड़े चिंता थी जी उससे, मैं सही बताऊँ मैं आपको, मकान पे चले गए वैसे तो ये तो मालिक ने मिला दिया और पहुंच गई। सही पूछो तो ठीक करने वाली आपको गौ माता ही है। बस ये तो पता चल गया ना जी। जी ठीक है, गौमूत्र का सेवन करते हो ना? हाँ जी खूब। देखो, आज हर वीडियो के अंदर मैं ये बात रखता हूँ कि बचाने वाला मैं नहीं, बचाने वाली गौ माता है। ठीक है, आप गौ माता को बचा लो। अगर गौ माता आपके पास नहीं है तो मेरे पास तो आना ही मत। मैं उस बंदे को दवाई ही नहीं देता, क्योंकि आज देसी गाय खत्म हो रही है। इसको इसलिए खत्म किया जा रहा है कि अगर देसी गाय बच गई तो फिर धंधा नहीं चलेगा। दिए फोन रखो। अच्छा, अभी इनका बच्चा बाहर था, इनका जो फोटो खींचा था मैंने, और मैंने देता हूँ कि फोटो, मैं क्या होता है मेरे पास पेशेंट आता है तो फिजिकली काउंटिंग चलती है। बैठिए, आप अपना नाम भी बता दो सर, आपका नाम क्या है? अशोक कुमार जी। अशोक कुमार, आप इनके बड़े बेटे? हाँ जी। ठीक है, अशोक कुमार जी, जिस दिन आप आए थे उस दिन इनकी हालत क्या थी? बहुत ज़्यादा खराब थी जी, ना खाया जाओ था, ना काम कर सके थे, घबरा रहे थे पूरे। ना खाया जाता था और घबराहट थी कि कहीं ना कहीं बड़ी समस्या हो गई है। ठीक है, और मेरा किसी कोई बंदा जो ठीक हुआ था मेरा आपको पता देता है और आप सीधा ही आ जाते हो, जांच भी नहीं कराया। ये इनकी फोटो खींची थी मैंने मुंह के अंदर, जो इन्होंने उंगली लगा के नीचे दबा के दिखाया था। देखो जी, आगे ये इनके जीभ के नीचे एक ज्यादा अंदर थी जी, अंदर। दिखाई नहीं दे उसे जीभ दबानी पड़ती। जीभ जहाँ उंगली से बड़े चूत सी नहीं होती है, इससे अगली साइड में थी और ये- पूरा जख्म था, फुफुंदी सी बढ़ गई जो अगर अपने बेड में छत्ता बना के रहे नो बढ़ गई थी। जैसे वो मधुमक्खी का छत्ता होता है ना जी, हाँ जी ऐसे बन गई थी, गांठ दिखने लगा था। तो आपको अच्छी तरह पता है कि ये जांच होती और टुकड़ा लिया जाता और चल पड़े थे सर हम रोहतक के लिए, अच्छा, और मैंने बोल भी दिया था पापा को, बोला रोहतक दिखा लिया मैंने, मैं रोहतक तो क्या करोगे, माटा मांस का टुकड़ा लेंगे, भैया तो लेवे के जांच करेंगे जो जब करेंगे। आपका बारे मैं में थोड़े दिन पता ही में नहीं वहाँ था। बदबू आने लाग जाएगी आप मत है, माम भी छिक लेंगे, रिश्तेदार भी छिक लेंगे, मामा अपने छोड़ के जाओगे, काम कर जाओगे, रिश्तेदार ने बुलाओगे, रिश्तेदार फिर कहूँगे, आप काम करे, हमारी ड्यूटी ला रखी है। फिर पापा ने बोले नूर नू बेटा ओढ़े है बेहतर हलवाड़ी में मकान डॉक्टर साहब है। फिर पहला मैं उस मरीज ने फिट किया, मैं तो बोला मेरे अंकल ने फिटा के लिया मामले की। जो मरीज ठीक हुआ था ना, पहले उनसे मिलने गए। फिर उड़ते मिल के उड़ता एड्रेस लिया, एड्रेस लेके हमने फिर नेट पे निकाला, फिर वहां पर देखा आपका धर्मू भाई साहब के साथ। उसमें तो मैंने ऐसी बात बोल रखी, शमशान घाट की पर्ची। हाँ हाँ, वो आगे सच नदी में मानते ही बोलो। वो आ गई जी। फिर हम उस एड्रेस पे आए। पत्रकार के साथ हाँ, और जो आपको मैंने दवाइयाँ दी, कितने की दवाई दी सर मैंने, अभी बताओ ना? 16,000 16,000 रुपये। और ठीक कितने दिन में हुए? 10 दिन में ठीक हो गए। 10 दिन में ठीक हुए। इन्होंने जांच नहीं कराया तो इनकी रिकवरी है। मैं ये वीडियो डाल के, मैं भ्रम नहीं फैला रहा, ये वीडियो डाल के एक सच बताया और सच का प्रमाण दिया और चेहरे के साथ, एड्रेस के साथ, पूरा लोकेशन तक इन्होंने बताया। तो आप इनके घर जाके इनकी सच्चाई का पता लगा सकते हैं। बिल्कुल ठीक है जी, ये चेहरा झूठा नहीं है। इस उम्र में लोग यहाँ पर इतने लोग झूठ बोलने नहीं आएंगे, और आप लोग प्रमाण हो। इस मैं एक वीडियो और बनाया था, आपका चेहरा दिखाया था, मैं दोबारा चेहरा दिखा सकता हूँ, आप लोगों की आज्ञा है तो। ठीक है, इसमें पूरे चेहरे को घुमा देना, और सब जगह से लोग आए हुए हैं और अपनी अपनी बातें, एक दूसरी वीडियो आपके सामने बनी और दोनों के प्रमाण आप लोगों को। हम ये चाहते हैं कि ये सच्चाई आप लोग लेके जाना, और कोई भी इस वीडियो में गलत कमेंट्स में लोगों को भ्रम डालने की कोशिश करे तो कम से कम आप लोग उसको जवाब जरूर देना, क्योंकि एक सच है, और सच जाएगा तो हो सकता है कि कोई दूसरा व्यक्ति भी इनकी तरह जांच ना कराए और सरकार के पैसे भी बच जाए। गलत तो काम नहीं हो रहा है, हमने तो सरकार के पैसे भी यूज नहीं किए,
हमें अपने पैसे इनके जो थे वो हमारी जो रिकवरी थी हम उसको आपस में शेयरिंग कर दी। हाँ जी। ठीक है, मेरी इलाज से खुश हो जी। बिल्कुल बिल्कुल। आप इनके रिश्तेदार हो, बिल्कुल खुश है। इलाज के लिए ले आओ भी। आज इनको भी लिया है, रिश्तेदार आप भी चलो। ठीक है जी, तो ये वीडियो डाल सकता हूँ मैं? हाँ डाल दो। ठीक है, परमिशन आपकी? बिल्कुल जी। ये नंबर भी डाल देना, हमारा कोई बात करेगा बता देना। नंबर तो नहीं डालूंगा जी, आपको परेशान कर देंगे। कोई- जिनको मिलना है इनके घर जाओ, कोई- ये सुविधा घर बैठे नहीं दूंगा। ठीक है, मेरी दवाई भी ये वीडियो आप तक पहुंचती है तो मैं ऑनलाइन दवाई नहीं देता, आपको यही बुलाता हूं। तो मैं ये वीडियो डाल के भी आपको ऑनलाइन फ्रॉड नहीं कर रहा, ये मेरी संस्था में ये काम नहीं होता है। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने सपोर्ट किया मेरी वीडियो को। ठीक है, धन्यवाद।